नमस्कार मित्रों आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल स्वास्थ्य सूत्र में। आज का हमारा विषय है भविष्य का भारत। ये एक आपके लिए और मेरे लिए एक नया विषय हो सकता है, लेकिन मेरे लिए नया विषय नहीं है, क्योंकि मैं इस विषय पर पिछले 4-5 सालों से काफ़ी खोज खबर, काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ। क्योंकि भारत में जितनी तेज़ी से वैज्ञानिक और आर्थिक रूप से प्रगति हो रही है, जितनी हम तेज़ी से भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भाग रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से हम अपनी जड़ से, अपने पारंपरिक रीति रिवाज और परस्पर संबंधों से टूटते जा रहे हैं। ये हमारे लिए गंभीर विषय है और इस विषय पर हमें अभी से सोचना चाहिए। एक दंपत्ति, एक माँ बाप कठिन परिश्रम करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जीवन में सेटल करते हैं, और उनके बच्चे फिर उनका साथ छोड़कर या तो शहरों में जा बसते हैं या फिर देश को छोड़ के दूसरे देश में सेटल हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे व्यक्तिगत संबंध कैसे रहेंगे, हमारे पारस्परिक संबंध कैसे रहेंगे, ये हमारे भविष्य के लिए एक कठिन प्रश्न है। भविष्य में हमारे पिता पुत्र के रूप में, पिता पुत्री के रूप में, माँ बाप के रूप में, पति पत्नी के रूप में, भाई बहन के रूप में, भाई भाई के रूप में हमारे संबंध कैसे रहेंगे, ये हमारे लिए एक जटिल प्रश्न है। क्यों कि एक बाप अपने कठिन परिश्रम से बच्चे का जीवन संधारता है, लेकिन बच्चा उसका साथ छोड़कर कहीं और सेटल हो जाता है। इसी तरह एक व्यक्ति अपने भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा, कलह करके, रिश्वतखोरी करके या दूसरों से कर्ज उठाकर अपने बच्चों को भविष्य सुधारने का कार्य करता है, लेकिन बच्चे आगे चल के वही बच्चे उसके दुश्मन बन जाते हैं। ये एक कठिन प्रश्न है। आज एक और प्रश्न है हमारे लिए, वो प्रश्न भी सोचनीय है कि स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय बन गया है। पहला ऐसे नहीं था। पहले तो हर व्यक्ति स्वस्थ ही होता था, छोटी मोटी बीमारी आती थी, छोटी मोटी बीमारियों का समाधान भी हो जाता था। लेकिन आज एक ऐसी परिस्थिति हो गई है कि कोई छोटा सा रोग भी हो जाए तो वो जीवन भर की कमाई को समाप्त कर डालता है, और ऐसी बीमारियां, ऐसी गंभीर बीमारियां बढ़ रही हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, लेकिन उनके इलाज लाखों और करोड़ों में हैं। ये भी हमारे लिए प्रश्न सोचनीय है। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े, स्वास्थ्य विशेषज्ञ आंकड़े कहते हैं कि हमारा जीवन काल बढ़ रहा है, हमारी जीवन अवधि बढ़ रही है। शायद वो सही कहते हों, लेकिन हमारे पास ऐसे कोई उदाहरण नहीं कि हमारा जीवन काल बढ़ रहा हो। जीवन पहले भी लोग जीते थे, लेकिन आज 60 तक पहुँचते पहुँचते एक भी व्यक्ति खोज पाना ऐसा मुश्किल है जिसे कोई रोग ना हो। ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, हार्ट की बीमारी से पीड़ित हैं, कोई थायराइड की बीमारी से पीड़ित है, कोई गठिया से पीड़ित है, और बहुत लोगों को, यहाँ तक कि 15% लोगों को कैंसर की शिकायत भी होने लगी है। कैंसर सबसे महंगा इलाज है। कैंसर के बाद हार्ट का इलाज सबसे ज़्यादा खर्चीला है। इन दोनों स्थितियों में व्यक्ति के जीवन भर की जमा पूंजी समाप्त हो जाती है, और पैतृक संपत्ति, खेत खलियान, जेवर सब समाप्त हो जाता है, और हम कहते हैं जीवन बढ़ रहा है। यदि कोई व्यक्ति 60-65 के ऊपर पहुंच भी जाता है तो उसे दूसरी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। उन बीमारियों के कारण वो अपनी याददाश्त गंवा बैठता है, उसे याद नहीं रहता, पति को पत्नी का नाम याद नहीं रहता जिसके साथ उसने 30-35 साल व्यतीत किए, पत्नी को पति की स्मृति नहीं रहती जिसके साथ वो पिछले 30-35 साल से रह रही है, बच्चों के नाम नहीं रहते याद, इस घर में उसने 30-40 साल 50 साल का जीवन व्यतीत किया, उस घर का पता भूल जाता है, बैंक के जो चेक हैं उन पर साइन उससे संभव नहीं हो पाते, क्योंकि 60-65 के बाद पार्किंसन डिजीज़ और अल्जाइमर जैसी डिजीज़, डेमेंशिया, स्मृति से हीनता कहते हैं, जैसे रोग निरंतर बढ़ रहे हैं। भारत में भी बढ़ रहे हैं, विदेशों में भी बढ़ रहे हैं। विदेशों में तो सीनियर सिटीजन में
15 से 18% ऐसे रोगी मिल जाएंगे जो पार्किंसंस अल्जाइमर डिजीज़ के पेशेंट हैं। भारत में भी 60-65 के बाद ऐसे 5 से 7% रोगी हैं जो पार्किंसंस और अल्जाइमर डिजीज़ से पीड़ित हैं। हम कहते हैं उम्र बढ़ रही है। पहले भी लोग जीते थे, 100 साल का जीवन काल जीते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी, कभी भी डॉक्टर का, कभी किसी अस्पताल का मुंह नहीं देखते थे, तो भी स्वस्थ रहते हैं। तो हम ऐसे प्रश्न हैं जो भविष्य के संबंध में हैं, हमें इन पर चिंतन मनन करना चाहिए। ये चिंतन मनन हमारे पारस्परिक संबंधों से लेकर, हमारे स्वास्थ्य से लेकर, हमारे जीवन से लेकर बहुत सारे विषयों से संबंधित हो सकते हैं। हमें इन पर एक बार चिंतन अवश्य करना चाहिए। एक चीज़ और भी समस्या हो रही है कि आज बच्चे अपने माँ बाप को, अपने माँ बाप को, सगे संबंधियों को अपने साथ रखना नहीं पसंद करते। एक व्यक्ति जीवन भर बच्चों की परवरिश करता है, बच्चों का जीवन संवारता है, और जैसे ही वो 60-65 का होता है, बच्चे उसका साथ छोड़ देते हैं। वो तब ना तो वो किसी के पास जा सकता है, ना किसी की मदद ले सकता है। मकान बनाता है, उस मकान में वो दोनों बुढ़े बुढ़िया निवास करते हैं, बच्चे उनके फ़ोन नहीं उठाते। ये एक समस्या बढ़ रही है। हमें भविष्य के भारत के लिए अभी से सचेत हो जाना चाहिए। ये विषय ऐसा है, इस पर हम निरंतर चिंतन विचार विमर्श करते रहेंगे। मैं समझता हूँ इस पर शीघ्र ही हम एक संगठन बनाने जा रहे हैं कि भविष्य में हम और आप, मैं और आप और ये बहुत सारे लोग मिलके क्या कर सकते हैं। हम अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं। हम अपने भविष्य के लिए, जिसमें हम भी सीनियर सिटीजन बनेंगे, उसके लिए अपने तैयारी क्या कर सकते हैं, इस पर हम आगे विचार करेंगे। धन्यवाद।